শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। महाप्रभु का बाल लीला श्रवण कर रहे हैं और सच बात बताओ तो दर्शन भी कर रहे हैं। बहुत रोमांचक ड्रामा हो रहा है, लाइव ड्रामा लोगों के द्वारा। पिछले दिन हम लोग महाप्रभु का एक बाल लीला में हम लोग दर्शन के किस तरह महाप्रभु बालिकाओं के बीच गंगा किनारे में जाकर बैठता और बताता था कि शिव ब्रह्मा इन लोगों ने पूजा करके उनको पूजा करने के लिए। कन्यारे कहे आमा पूजा आमी दिव बर गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। तब देवी देवता मेरा दासी है, दास दासी है, ऐसे करके महाप्रभु उन लोगों को बोलता है। तो वो ड्रामा भी हम लोग कुछ देर बाद दर्शन करेंगे। या पहले ही दर्शन कर लेते हैं? हरी बोल, हरी बोल। निमाई तैयार है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी का। ओके तो आपको नरेटर है या कैसे स्टार्ट हो रहा है? प्रभु जी नरेटर मैं हूँ। अच्छा, नरेटर बोली माता जी। कालिंदी सुविलासनी माता जी है, महामंजरी माता जी और इंद्रावती माता जी है। ठीक है, बालिका एकदम उम्र भी मैचिंग हो गया। अच्छा हुआ। आगे ठीक है। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा थोड़ा बंगाली बोलने का ट्राई करूंगी, हमने प्रैक्टिस किया था। इतना साल बंगाल में है। हरे कृष्णा। सभी के उपस्थित जने के अमार प्रणाम। आज के अमार चैतन्य चरितामृत अंतर्गत महाप्रभु लीला नाटक प्रदर्शित करें। तो आमी नरेटर अब ऐसे ही है, आमी नरेटर सुचारू माता जी महाप्रभु एंड इंद्रावती माता जी महामंजरी माता जी और कलिंदी सुविलासनी माता जी कन्यान। ओके, बालिका। हाँ बालिका। तो आमी रिक्वेस्ट करेगो कि रिक्वेस्ट इंग्लिश हो गया। अभी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है बंगाल अब बंगाल में আমি অনুরোধ করব। ओके, আমি प्रयास करें। ओके, एंड प्लीज वेलकम द टीम हरे कृष्ण महामंत्र। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 This is the extension of Rupanugas dramas according Chaitanya Charitamrita. Now start. क्योंकि हम लोग सब बंगाली ड्रामा देखेंगे, बंगाली में होगा, सब दर्शन कीजिए। पूरा बंगाली लैंग्वेज में होना चाहिए। यस। केदान कोहन महाप्रभु अन्य बालकों साथे गंगा नदी स्नान करते जेतेन, तार पार कन्या बेन देवी देवता पूजा करते आस्ते। यस। महाप्रभु कन्या देन के बोलते। सब भूल गया स्क्रिप्ट सुन के। আমার পূজা করো, আমি তোমাদেরকে সুন্দর সুন্দর পতি বরদান দেব। গঙ্গা দেবী আর দুর্গা দেবী আমার দাসী আছে। দেবী দেবতার তো কথা ছাড়ো, শিবও আমার কিঙ্কর আছে। এনিমাই, কামের সম্পর্কে তুমি আমার ভাই হো, তুমি আমার পূজার সামগ্রী নেবে না। নিমাই, তোমাকে একটা শোভা দিচ্ছে না। তুমি দেবী দেবতার সামগ্রী কেন নিচ্ছ? তুমি উপদ্রব কেন মাচাচ্ছ? তুমি এরকম উপদ্রব কেন করছো? महाप्रभु तार पे बोले। महाप्रभु
যত ফল ফুল আছে আমাকে দিয়ে যাও, আমি তোমাদের বর দেব। আর যত ফল ফুল আছে আমাকে দিয়ে যাও, আমি তোমাকে বর দেব। তোমার বিদ্বান চতুর তরুণ সব ধান্যে ধান্যে পুরো হবে। 7 ছেলে হবে, যেই চতুর চতুর আর विद्वान হবে, চিরায়ু আর विद्वान হবে। वर सुनिन सब कन्या अंतर प्रसन्न होले, पर बाहर से गुस्सा हुए। আমাকে অনেক ভয় লাগছে, যদি এই সাপটা সত্যি হয়ে যায়। যদি তুমি মনে হচ্ছে দেবী দেবতা শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে, যদি সাপ দিয়েছে তো আমাকে ভয় লাগছে। চলো আমরা সবাই চলে সব সামগ্রী নিমাইকে দিয়ে দিই। तात्पर्य महाप्रभु कन्या देव के मनोवांछित वर दिले and যদি তুমি आशीर्वाद दिया। সন্তুষ্টি করবে, ভেট যদি না দাও তোমাদের একটা বুড়ো পতি পাবে, আর 4 সন্তানে 4 ডাকি সন্তান পাবে। आपने बाद में पहले बोलना था, वो बाद में बोल दिए। না, এই তো লাস্ট में भी होगा ना। इस तरह से ये लीला संपन्न होती है। এখন এটা লীলা সম্পন্ন হচ্ছে। হরি বল। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरे अभी कपिल शर्मा शो खत्म हो गया, अभी चैतन्य चरितामृत में हम लोग प्रवेश करें। सुबह सुबह हमारी ड्रामा टीम ने सबको हंसा के खून बढ़ाया, तो एक बार हरि बोल तो बनता है ना। इसी हरि को भी बोल, गाय होती जा रही है। हरि बोल, जय हरि जय बोल, जय हरि जय बोल। जय। गौरांग गौरांग जय गौरांग। गौरांग। ऐसे ही सुबह सुबह हर दिन ड्रामा हो तो हम लोग फूल बरसाएंगे ऐसे ही। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। सभी को इसे रिक्वेस्ट है, इम्प्रूव करे बंगाली। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी। सब इंग्लिश, ओके भी इंग्लिश भी हो गया। ओ तो ठीक আছে, ঠিক আছে। माता जी प्रभु से ही सीखिए, प्रभु सिखाएंगे। हाँ, मैं रानी कुंडू माता जी से लिया था थोड़ा बहुत कोचिंग कल, अब वो रेगुलर रहेंगे उनसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি খণ্ডে আদি লীলায় আছি। চতুর্দশ অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 51 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 14.51 onwards। यस लाल साहब प्रभु रिपीट करिए प्लीज श्लोक। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। भजनটা ग्रुप पे देवा हलो ना जी। हाँ, थोड़ा भजन थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए पिंकी माता जी। जो आज का भजन था ना वो थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। यस लाल साहब प्रभु 51 नंबर श्लोक अनम्यूट करके बोलिए। আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা, अपने चंदन परी करेन फूलमाला, নৈবেদ্য কারিয়া খান সন্দেশ চাল কলা। नैवेद्य कारिया खान संदेश चार कला। বালিকাদের অনুমতি না নিয়ে মহাপ্রভু তাদের বাটা চন্দন তার অঙ্গে লেপন করেন। ये तो था ही नहीं ड्रामा में। हाँ, ये तो मिस हो गया। তাদের গাঁথা ফুলের মালা গলায় পরেন এবং তাদের হাত থেকে সন্দেশ চাল ও কলার নৈবেদ্য কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেন। तो ये सब बालिकाओं किसके लिए लाया था? देवी देवता हाँ, शिव जी के लिए। शिव जी के लिए। सुंदर, जो बताया था ना प्रभुपाद जी पति पाने के लिए, शिव जैसा पति पाने के लिए। अच्छा, उन लोग शिव जैसा पति क्यों चाहते थे? वो भी प्रभुपाद जी ने लिखा था अनुवाद में, तात्पर्य में। এরকম চলবে না, এরকম পুরোটা ড্রামাটা করতে হবে। जो जो मिस हो गया ना अब लीला के द्वारा सुन लिया जाएगा, इसीलिए बाद में लिखा है, इसमें लिखा है कहाँ लिखा है बताइए तो।
ये शिव जी के बारे में लिखा है, क्यों लोग शिव जी को जैसे उन लोग शिव जी के जैसे क्यों मांग रहा था पति? देखिए कहाँ लिखा है, ढूंढिए। क्योंकि शिव जी बहुत शांत है, स्निग्ध है और शक्तिशाली, ऐसे कुछ। श्लोका नंबर 48 में प्रभु जी। 48 पढ़िए क्या लिखा है। भविष्य में अच्छा वर पाने के लिए शिव जी की पूजा करती थी। वे शिव जैसे पति की कामना करती, क्योंकि शिव जी अत्यंत शांत होने के साथ ही अत्यधिक शक्तिशाली भी है। ठीक है, तो शिव जी का लिए सब ये सब चढ़ावा लाए थे। महाप्रभु ने क्या किया, चंदन तार अंगे लेपन करें, তাদের কাটা ফুলের মাল গলায় পরেন এবং তারা হাত থেকে সন্দেশ চাল ও কলার নৈবেদ্য কেড়ে নিয়ে খেয়ে নেন। ठीक है, ऐसे महाप्रभु ने किया। বৈদিক পূজার বিধি অনুসারে গৃহের বাইরে রান্না করা নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় না। अरे बाप रे बाप, समझ में आया? बाहर का चीज अलाउड नहीं है भगवान को भोग लगाना। গৃহের বাইরে রান্না করা নৈবেদ্য মানে অফারিং নিবেদন করা হয় না। ठीक है, नहीं पर यहाँ लिखा हुआ है अर्चन विधि के अनुसार जब घर के बाहर अर्चा विग्रह को कुछ अर्पित किया जाता है तो सामान्यतः पका भोजन नहीं अपितु कच्चा चावल, केला तथा मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है। हाँ, तो वही तो जैसे घर के बाहर जो देवी देवता सबका मंदिर है छोटा छोटा, वो सब में शायद। नहीं, रेडीमेड फूड स्टफ्स फ्रॉम मार्केट नॉट अलाउड। कच्चा चीज ला सकते बाहर से, लेकिन रेडीमेड चीज बाहर से लाकर भगवान को नहीं देना चाहिए। তাই সাধারণত চাল কলা ও সন্দেশ নিবেদন করা হয়। তার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে মহাপ্রভু বালিকাদের নৈবেদ্য কেড়ে নিয়ে খেতেন এবং দেবদেবীর পূজা না করে तार पूजा करते बोलते हैं। इसका इंग्लिश थोड़ा पढ़िए, कोई इंग्लिश किसी के पास है? ज्योतिर्मय सीता माता जी या करुणा राधे माता जी? प्रभु यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ वर्शिप व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड टू द डेटीज आउटसाइड वंस होम इट इज जनरली नॉट कुक्ड फूड बट रॉ राइस, बनानास एंड स्वीट मीट्स। हाँ वही। तो कच्चा चीज भगवान को ऑफरिंग होता है। बाहर का कुछ ऑफरिंग करना है तो कच्चा चीज ऑफरिंग कर सकते हैं। संदेश, हालांकि संदेश भी थोड़ा कुकिंग है उसमें, लेकिन फ्रूट्स वगैरह और चावल कला संदेश फ्रूट्स वही। ठीक है, क्या सत्यभामा माता जी? तो वो क्या प्रभुपाद जी बाहर का मिठाई, दूध का बना हुआ मिठाई भोग लगाने का अलाउ करते हैं? ऐसा तो सुना है, पता नहीं। तो पता है, सुना है, फिर पता नहीं। पहले आप कंफर्म, पता है या पता नहीं? नहीं, दूध का बना हुआ मिठाई भोग लग सकता है। वैसे तो उत्तर दे दिया आपने महामंजरी माता जी। तो इसमें तो यही है ना, इसमें तो यही है कि घर के अंदर में पका भोजन लगाएंगे, लेकिन घर के बाहर कहीं पूजा मंदिर में करते हैं कुछ भी तो कच्चा सामान और बाहर की मिठाई चढ़ाएंगे। वही मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, उनका प्रश्न वही था? नहीं, जैसे प्रभुपाद जी अलाउ किए हैं, मैंने अपने सीनियर लोग से सुना है कि बाहर का मिठाई दूध का बना हुआ भोग लगा सकते हैं। ओके, तो आगे लिखते हैं, इसलिए বৈদিক পূজার বিধি অনুসারে গৃহের বাইরে রান্না করা নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় না। तो ऐसे भी भगवान को हम लोग देखते हैं भी मंदिर में, हम लोग एल्बर्ट रोड मंदिर में बहुत लोग चावल लेके आ जाते हैं, कच्चा चावल, दाल लाता है, फल तो लाता ही है, लेकिन कभी हमने देखा नहीं कोई पका हुआ भोजन लाकर देता है। ये लीजिए घर से हमने राजमा चावल बना के लाया, कभी दिया कोई पुजारी को? एल्बर्ट रोड में हम तो देखा नहीं, वो लोग चढ़ाएंगे ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि कच्चा चीज दे सकते हैं भगवान के कुकिंग के लिए। मैंने देखा बहुत लोग तेल भी देते हैं, तेल, ऑयल, कुकिंग ऑयल पैकेट दे जाते हैं, सफोला ऑयल ये सब पैकेट दे जाते हैं। ये सब आता है, खाना बनाने का सामान रहता है ना प्रभु जी, मसाला, तेल, चावल, दाल, ये सब कच्चा। हम लोग कुकिंग जब करते हैं ना, कितने लोग आके देते हैं कच्चा सामान, फिर हम उठा के अंदर में हम लोग रख देते हैं, फिर पॉकेट में रख देते हैं अंदर में रख देते हैं किचन। लेकिन हम लोग को जो पका हुआ चीज बाहर से नहीं लेना चाहिए। तो
अभी उल्टा देखिए, तो हम लोग को भगवान को बाहर का चीज पका हुआ नहीं ऑफर करना चाहिए। घर में जो रसोई में बन रहा है वही हम लोग को भगवान को निवेदन करना चाहिए। इससे तो यही ठीक है। यस, इंद्राणी माता जी। ওই যে একমাত্র রথের সময় দিই আমরা বাইরে রান্না করে বাড়ি থেকে পাঠানো হবে। few exceptions are there, जैसे रथ में जगन्नाथ जी बहुत उदार है, बाहर आ जाता है। जगन्नाथ जी तो खुद ही बाहर आ जा रहे हैं, ऑल्टर में तो है ही नहीं, तो खुद ही बाहर आ जा रहे हैं, तो उस समय तो भक्त लोग असीम कृपा करता है जगन्नाथ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोवर्धन लीला में भी हम लोग ले जाते हैं प्रसाद घर से बना के। एब्सोल्युटली, गोवर्धन लीला तो होता ही है बाहर, आउटसाइड गोवर्धन पर्वत तो बाहर ही है। तो अन्नकूट फेस्टिवल में भी आप लोग को देखना चाहिए। कभी आप लोग, हम बहुत साल आगे उधर गए थे, बहुत बार गए, 3 बार हम लोग, लगातार 3 साल, 10, 11, 12 पर मुझे পানিহাটি থেকে যে খাওয়া যেত, পানিহাটি থেকে যে খাওয়া যেত। हरे कृष्ण बाबू। उसमें एक दिन हम लोग ये अन्नकूट में रामनाथ स्वामी महाराज के फेस्टिवल में, बहुत सुंदर, अभी भी याद है कि अन्नकूट के दिन गोवर्धन तलहट्टी के सामने बहुत बड़ा एक जगह में भक्त लोग के लिए कुकिंग करने के लिए व्यवस्था था। कम से कम 200-300 स्टोव लाया गया था। उनका यात्रा में 8,000-9,000 भक्त होता है, पर जो कुकिंग करना चाहता है आगे से नाम दे दीजिए, एक दिन आगे से, और आप क्या क्या बनाना चाहता है बना दीजिए। कोई सूची मालपुआ बनाना चाहता है, कोई बोला हम कुछ आइटम बोलिए ना, गोपाल भोग बनाना चाहते हैं, कोई बोला हम रबड़ी बनाना चाहते हैं, कोई बोला हम दाल बनाना चाहते हैं। तो इस तरह अशोक प्रभु एक दिन आगे सब लिस्ट दे देना पड़ेगा, और महाराज का कुकिंग टीम सब कले खरीद के आपको सामग्री दे देगा। आप गोवर्धन के तलहटी पे बैठकर सब चूल्हा, 200 कम से कम चूल्हा कौन सा चूल्हा? वो गोबर वाला चूल्हा, प्रभुपाद जी, और सब अपना अपना बनाकर फिर 12 बजे सबको ऑफरिंग करना है। तो सुबह सब, बहुत आनंददायक था वो दिन, क्या बताऊं। सुबह 6-7 बजे मंगल आरती जब करके सब बैठ जाता था। सब कभी सब पढ़े लिखे बाहर का, सब शहर का माताई लोग है, प्रभु लोग भी अलाउड है, समझ सक रहे हैं आप। गोबर का चूल्हा के सामने सब अपना अपना बना रहे आइटम, और बहुत रोमांच था, और सब भक्त लोग बनाकर 12 बजे सब। पर वो लकड़ी से बनता होगा जला करके? हाँ, तो गोबर से तो बनाना था, और उपला और दोनों मिक्स था, दोनों मिक्स है, तो फिर दोनों मिक्स करके 12 बजे सब ऑफरिंग किया। गोवर्धन पर्वत के निकट जाकर सब, नीचे एक जगह स्थान था, वहां सब ऑफरिंग किया गया। तो एक बार टीप बनाइए ना, हम लोग भी बनाएंगे जाकर के। ठीक है, एक बार टीप बनाते हैं। तो आप क्या ऑफर किए थे बना के? बिरयानी। नहीं, हमको याद नहीं, शिलावती रहा था तो नीलमा तो बहुत छोटा था, तो जलेबी ऐसे कुछ बनाया था शायद, हमको जितना याद है। मम्मी भी थी उसमें, सब जलेबी कुछ बनाया था। जलेबी वो तो माता जी बनाए होंगे, शीलावती माता जी, आप थोड़ी ना बनाए होंगे। मैं तो, हरे कृष्णा। ओके, आगे लिखा है। माता जी ठीक बोल रही थी, निर्गुणा माता जी, की आप थोड़ी बनाए होंगे। माता जी कम से कम लकड़ी और गोईठा तो लाके दिए ही होंगे ना, इसके बिना कैसे बनता? यस, करेक्ट। वो तो टीम ने अरेंज किया था माता जी, प्रभु जी खाने का काम किए होंगे गोवर्धन जी के साथ। इसी में फास्ट है आप लोग। हरि बोल। अरे सब बनाएगा तो प्रसाद को भगवान को भोग लगाएगा, है ना, वो भी एक सेवा होता है। यस, भोग लेने के बाद प्रसाद लेने के लिए कुछ लोग चाहिए। भगवान इतना भोग करेंगे क्या? हम लोग नहीं पाएंगे तो। राधे माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी के यात्रा में जब भी जाते हैं तो 2 बार हम लोग को कुकिंग करना पड़ता है। एक बार गोवर्धन पूजा के लिए और दूसरा शिला प्रभुपाद के बर्थडे के लिए। दोनों बार लकड़ी के चूल्हों पर हम लोग बनाते हैं। शिला प्रभुपाद के बर्थडे की यात्रा होता है, वो तो कार्तिक में यात्रा होता है ना। प्रभुपाद जी के बर्थडे तो जन्माष्टमी का अगला दिन। प्रभुपाद जी के बर्थडे नहीं, सॉरी, उनका जो दिसंबर, तिरुभाव दिवस और गोवर्धन पूजा 2 बार। दोनों बार जमीन पर बैठ करके लकड़ी के चूल्हों में हम लोग बनाते हैं। वी डोंट कुक ऑन गैस।
ये हमेशा उनकी यात्रा में ऐसे ही होता है, लकड़ी के चूल्हों पर, और बहुत इतना मुश्किल धुआं निकलता, आंखें एकदम लाल हो जाती है, लेकिन एवरीबॉडी एंजॉय, बहुत मजा आता है। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट डे। दे देंगे और सब माती लोग अलग अलग बनाएंगे आइटम्स, कन्या नाट्यशाला में ये कर सकते हैं। प्रभु जी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर प्रभु लोग पूरा सेटअप करके देंगे प्रसाद ग्रहण में। ओके, आगे माता जी तो जा नहीं रहे हैं, करुणा राधे माता जी तो इज नॉट गोइंग, जा रहे। हम लोग को एप्पल बेंगन कौन खिलाएगा? हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु पूजा সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूजा संबंध क्या बोला है भागवत में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। ये श्लोक सबको कंठस्थ होना चाहिए। तो इस श्लोक में महाप्रभु का बारे में, अवतार के बारे में दिया हुआ है श्रीमद् भागवत में। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधश। जार मुखे सर्वदा कृष्ण नाम, जार कांति अकृष्ण अर्थात गौर एवं अंग उपांग और पार्षद परिवेष्टित पंचतत्व भगवान स्वयं तार पार्षद नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत प्रभु श्री गदाधर प्रभु और श्रीवास ठाकुर সেই परमेश्वर भगवान के कलिजुगे यथार्थ बुद्धिमान मानुषेरा हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन एवं सम्भव हले प्रसाद वितरणের माध्यमे आराधना करें। ठीक है, प्रभुपाद जी बता रहे আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের আরাধনার প্রকৃত পন্থা প্রচার করছে। এই সংস্থার সদস্যরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ নিয়ে নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে এবং জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করার মাধ্যমে এই যুগে ভগবানের আরাধনা করতে হয়। ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনো হে নিমাই, ক্রোধে কন্যা গড়ে কহে শুনে হে নিমাই, ग्राम संबंधे हो तुम्हें आमा सवार भाई। अरे ये तो था ही नहीं किताब में। ग्राम में संबंध हुए तुम्हें आया सवार भाई। कैसे नहीं था? माता जी लोग बोले थे सब डायलॉग, ये था डायलॉग। यस प्रभु जी। तब कन्या लोग बालिकारा अत्यंत क्रुद्ध হয়ে বলে নিমাই গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমাদের সকলের ভাইয়ের মতো। হরে কৃষ্ণ। বাবু सुन के तो ओके, আমার সবাকার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়, আমার সবাকার পক্ষে ইহা করতে না শোনায়, না নহ দেবতা সহ্য না করো অন্যায়, না देवता सह्य ना करो अन्याय। हाँ, तो महाप्रभु बोल रहे तुम तो भाई जैसे, तुम्हें भी भगवान बोल रहे हो, हमको तुम बोल रहे हो कि हमको सब नैवेद्य दे दो। शिव जी ब्रह्मा जी हमारा नौकर है, ऐसे बोल रहे हो। ऐसा मत करो, তাই তোমার পক্ষে এরকম আচরণ করা উচিত নয়। আমাদের দেবতাদের পূজা করার উপকরণগুলি তুমি এইভাবে নিয়ে নিও না, এইভাবে তুমি অন্যায় আচরণ করো না। ঠিক আছে, বালিকা লোক এসে বললেন নিমাই को। প্রভু কহে তোমার সবাকে দিল এই বর, প্রভু কহে তোমার সবকে দিলে এই বর, তোমার সবার ভর্তা হবে পরম সুন্দর, তোমার সবার ভর্তা হবে পরম সুন্দর, পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন ধান্যবান, पंडित जुआ धन धन्यवाद, सात सात पुत्र हबे चिरायु मतिमान, सात सात पुत्र हबे चिरायु मतिमान। ड्रामा में 10-10 पुत्र बोला था। बोले अभी 500 साल हो गया, उसीलिए क्वांटिटी बढ़ी। तो साथ ही बोले जितना लिखा हुआ है। हाँ, फिर से ड्रामा सुन ले, कोई याद नहीं। महाप्रभु बोलें প্রিয় বোনেরা আমি 100 और 7 वही 500 साल हो गया ना, इसलिए एकदम बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया। প্রিয় বোনেরা আমি বর দিচ্ছি যে তোমাদের বা তোমরা পরম সুন্দর পতি লাভ করবে। তারা হবে পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবক ও প্রচুর ধন সম্পদশালী। শুধু তাই নয়, তোমাদের সকলের 7-7টি করে পুত্র হবে এবং তারা হবে দীর্ঘ আয়ু সম্পন্ন ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তাৎপর্য, সাধারণত যুবতী মেয়েরা আশা করে যে তাদের স্বামী হবে অত্যন্ত সুন্দর, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান
युवक और धन संपदशाली और कुछ बाकी रखा नहीं कुछ সারা ঐশ্বর্যপূর্ণ। বৈদিক সমাজে ধন সম্পদের প্রতীক হচ্ছে খাদ্যশস্য ও গাভী। ধান্যেন ধনবান গবয়া ধনবান, যার অনেক ধান আছে তিনি ধনবান এবং যার অনেক গাভী আছে তিনি ধনবাन। মানে जिनका जमीन है और जिनका गाय है वही एक्चुअली अमीर आदमी है शास्त्र के अनुसार। मेरा বহু সন্তানও কামনা করে, বিশেষ করে বুদ্ধিমান ও দীর্ঘায়ু সম্পন্ন পুত্র। এখন কেবল একটি বা দুইটি সন্তান উৎপাদন করার এবং অন্যগুলিকে গর্ভনিরোধ প্রতিক্রিয়ায় হত্যা করে ফেলার প্রচার করা হচ্ছে। কেননা মানব সমাজ আজ অত্যন্ত অধঃপতিত হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বহু সন্তানের জননী হওয়া। ओके, तो ये है शास्त्र में ऐसे दिया हुआ। পূজার নৈবেদ্য জোর করে কেড়ে নেওয়ার পরিবর্তে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বালিকাদের আশীর্বাদ করতে চেয়েছিলেন যাতে তাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে পূজা করার মাধ্যমে ভালো পতি লাভ করে, ধন সম্পদ লাভ করে, খাদ্যশস্য লাভ করে এবং বহু সন্তান লাভ করে মানুষ সুখী হতে পারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তার ভক্তদের তাকে অনুসরণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। গৃহে থেকে গৃহস্থ জীবন যাপন করা যায়, কিন্তু অবশ্যই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হতে হবে। তাহলেই মানুষ ধন সম্পদ লাভ করে সুসন্তান সমন্বিত সুন্দর গৃহ ও সতী সাধ্বী স্ত্রীরত্ন লাভ করে এবং সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে যথার্থ সুখ ভোগ করতে পারে। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যজ্ঞে সংকীর্তন প্রায় যজন্তি সুমেধস। তাই প্রতিটি বুদ্ধিমান গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে গৃহে সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করে সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন যাপন করা এবং পরবর্তী জীবনে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া। গুগল হাত উঠিয়েছেন, কিছু বলবেন? মহাপ্রভুজি ভুল করা উচিত। আচ্ছা, প্রভুজি ভজনটা ফার্স্ট লাইনটা কি ছিল মনে আছে? এই ভজনটা এখন যেটা হলো আজকে যেটা আপনি করেছেন সেটা দেয়নি গ্রুপে, এই জন্য। ओहो, निर्मल माती थोड़ा बोल दीजिए, पिंकी माती को थोड़ा भेजने के लिए ग्रुप में। ओके, अगला श्लोक। तो महाप्रभु ने क्या बोला कि महाप्रभु ने सबको वरदान दिया, तुम्हारा सबार भर्ता होवे परम सुंदर। अभी ये वरदान सुन के देखे गोपी लोग क्या, गोपी नहीं बालिका लोग क्या बोल रहे हैं। 56 नंबर श्लोक। बर शुनी कन्या गणेर अंतरे संतोष, बर शुनी कन्या गणे अनंतरे संतोष। बाहिरे भर्षण करे करी मिथ्या रोष, बाहिरे भर्षण करे करी मिथ्या रोष। श्री चैतन्य महाप्रभुर देवा সেই বর শুনে, বর মানে वरदान, হ্যাঁ, বর মানে হাজবেন্ড নেই, ऐसे वरदान দিয়ে সমস্ত বালিকারা অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হলো, কিন্তু বাইরে নারী সুলভ রোষ প্রকাশ করে তারা মহাপ্রভুকে ভৎসনা করলেন। এই ধরনের কপটতা নারীদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। হরে কৃষ্ণ। তারা যখন, প্রভুপাদ বললে, আপনি नहीं बोल रहे, তারা যখন অন্তরে সন্তুষ্ট হয় তখন তারা বাহ্যিক ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে। যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় তারা তাদের কাছে এই রকম স্ত্রী সুলভ আচরণ অত্যন্ত প্রীতিকর। হরে কৃষ্ণ। আগলা শ্লোক 57 নম্বর। কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া, কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া, তারে ডাকি কহে প্রভু সংক্রোধ হইয়া, তারে ডাকি কহে প্রভু সংক্রোধ হইয়া। যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী, যদি নৈবেদ্য না দেই হইয়া কৃপণী। বুড়া ভর্তা হবে আর চারি চারি সতিনী।
ভক্তা হইবে আর চারি চারি সতিনী। কোন কোন বালিকা তাদের নৈবেদ্য নিয়ে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলো। মহাপ্রভু তাদের ডেকে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কৃপণতা করে যদি তোমরা আমাকে তোমাদের নৈবেদ্য না দাও, তাহলে তোমাদের প্রতি হবে বৃদ্ধ এবং তোমাদের 4 জন করে সতিনী থাকবে। হরে কৃষ্ণ। তাৎপর্য, তখনকার দিনে ভারতবর্ষে এমনকি আজ থেকে 50 বছর আগেও বহু বিবাহ অনুমোদিত ছিল, পলিগামি। যে কোনো উচ্চ বর্ণের মানুষ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বিশেষ করে ক্ষত্রিয়, একাধিক পত্নীর পানি গ্রহণ করতে পারত। মহাভারতে বা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে ক্ষত্রিয় রাজারাও সাধারণত বহু বিবাহ করতেন। বৈদিক সভ্যতায় এই বিষয়ে কোন রকম বাধা নেই এবং 50-70 বৃদ্ধ বিবাহ করতে পারতেন। তবে যে মানুষ বহু বিবাহ করেছে তার সঙ্গে বিবাহিত হওয়াটা খুব একটা সুখকর পরিস্থিতি নয়, কেননা সেক্ষেত্রে পতির ভালোবাসা অন্য সতীনদের সঙ্গে ভাগ করতে হয়। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পরিহাস ছলে তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে যারা তাকে নৈবেদ্য নিবেদন করবে না তাদের 4 জন করে সতীন থাকবে। একাধিক পত্নী পানি গ্রহণ করার যে সামাজিক অনুমোদন, তা এভাবেই সমর্থন করা যায়। সাধারণত প্রতিটি সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি, তাই সব মেয়েদের বিবাহ দিতে হলে বহু বিবাহ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। মেয়েদের যদি বিবাহ না হয় তাহলে ব্যভিচারীর সম্ভাবনা থাকে, আর যে সমাজে ব্যভিচারী অনুমোদন করা হয় সেই সমাজ শান্তিপূর্ণ অথবা বিশুদ্ধ হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত সমাজে আমরা সব রকমের অবৈধ যৌন জীবন বর্জন করেছি। প্রত্যেকটি মেয়েদের জন্য একটি করে পতি পাওয়া খুবই দুষ্কর, তাই আমরা বহু বিবাহ অনুমোদন করি। অবশ্য যদি পতি একাধিক পত্নী যথাযথভাবে ভরণ পোষণ করতে পারে। আগলা চলো 59। ইহা শুনি তা সবারও মনে হইল ভয়, ইহা শুনি তা সবার মনে হইলে ভয়। কোনো কিছু জানে কিবা দেবাবিষ্ট হয়, कौन कुछ जाने के बाद देवाय भी इच्छा है। सबको समझ आ रहा है या सब डर गया? इन लोग भी डर गया, बालिका लोग। तो बात का तात्पर्य सुन के हरे कृष्ण। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই আপাত অভিশাপ শুনে মেয়েদের মনে ভয় হলো। তারা ভাবলো হয়তো কোনো দেবতা তাদের উপর ভর করেছে। আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল, তারা সম্মুখে ধরিল। খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্ট বর দিল, তারে ইষ্ট বর দিল। এই মতো চাপল্য সব লোকেরে দেখায়, এই মতো চাপল্য সব লোকেরে দেখায়। দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়, দুঃখ করে মনে নয় সবে সুখ পায়। বালিকারা তখন তাদের নৈবেদ্য মহাপ্রভু সম্মুখে এনে রাখলো। তিনি সেই নৈবেদ্য খেয়ে তাদের মনোবাসনা অনুসারে বর দিলেন। এইভাবেই তিনি এক চপল বালকের মতো লীলাবিলাস করেছিলেন। তার ফলে কিন্তু কারোর মনে কোনো রকম দুঃখ হতো না, বরং সকলেই তাদের সুখ পেতেন। अभी नया ड्रामा होगा, कुछ कुछ नया भक्त लोग को लगेगा, ठीक है, और एक ड्रामा इंचार्ज लगेगा। एक दिन বল্লভাচার্য কন্যা লক্ষ্মী গণাম, एक दिन বল্লভাচার্য কন্যা লক্ষ্মী দাম, দেবতা পূজিতে আইলো করি গঙ্গা স্নান, দেবতা পূজিতে আইলো করি গঙ্গা স্নান। তার দেখি প্রভুর হইল সাভিলাষ মন, আর দেখি প্রভু হইলে সাভিলাষ মন। লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভুর দর্শন, লক্ষ্মী চিত্রে পিত্র পাইল প্রভুর দর্শন। সাহজিক প্রীতি দুহার করিল উদয়, সাহজিত প্রীতি দুহার করিল উদয়। বাল্য ভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়, বাল্য ভাগচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়।
একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা लक्ष्मी, मैंने समझ में आ रहा है कौन है ये? महाप्रभु का बाद में पहला पत्नी होगा लक्ष्मी प्रिया। उनका पिता का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य को रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य से मिक्स मत कीजिएगा, ये 500 साल पहले हुआ था। हालांकि वो वल्लभाचार्य भी महाप्रभु के भक्त था, तो वो भी 500 साल पहले हुआ था। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? पुष्टि मार्ग के जो आचार्य है वल्लभाचार्य, वो ये नहीं है व्यक्ति, ये दूसरा कोई वल्लभाचार्य है। उनका कन्या का नाम है लक्ष्मी प्रिया, जिनके साथ अभी महाप्रभु का बाद में विवाह होगा, पहला पत्नी। गौर गणदेश दीपिकाय वर्णना कर लक्ष्मी हच्छेन श्री रामचंद्रेर पत्नी जानकी एवं द्वारकाय श्रीकृष्णेर पत्नी रुक्मिणी। সেই লক্ষ্মী দেবী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পত্নী লক্ষ্মী প্রিয়া রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। হ্যাঁ বলুন প্রভু। এই বলভদ্র কি হরিবংশের স্বামী উপাধি পেয়েছিলেন? আস্তে আস্তে বলুন, কি বললেন? মানে ওই বলভদ্র মহারাজ কি ওই পরবর্তীকালে হরিবংশ স্বামী হয়েছিলেন? যার পুত্র কৃষ্ণদাস মহারাজ। এখানে বল্লভাচার্যের কথা বলেছে, বলভদ্র না। ও বল্লভাচার্য, আচ্ছা। ও হরে কৃষ্ণ। अगला श्लोक म्यूट कर दिन। तारे देखी प्रभुर, अच्छा ये हो गया। लक्ष्मी देवी के दर्शन करे महाप्रभु तार प्रति आकृष्ट हलेन, और लक्ष्मी देवी और महाप्रभु के दर्शन करे अंतरे अत्यंत प्रीत हलेन। 53 हो गया ना, लक्ष्मी देवी के दर्शन करे महाप्रभु तार प्रति। अच्छा हाँ 63 नंबर पे रखते हैं, कल देखेंगे आगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, এখানে অমৃতলা হরি, বদন করিয়া সবে বল হরি হরি, বদন হরি বল জয় 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 জয়।